हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को बताएंगे नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी में एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर में आपका प्रॉब्लम पूछा गया उसी का आज करेंगे सॉल्यूशन। तो देखते जाइए स्टूडेंट, अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। देखिए पहला प्रॉब्लम जो है क्या है आपका कि ये भी पूछा गया है एसएससी जेई में 2018 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि एडमिटेंस y इज इक्वल टू ए प्लस जे बी देन ए। मतलब ये आपका एडमिटेंस है और एडमिटेंस y इज इक्वल टू ए प्लस जे बी है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्या है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है बी क्या है। तो यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है कि ए क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपके एग्जाम में पूछे तो आपको कैसे बनाना है, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, अपने पेन कॉपी निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो। अब देखो ये आपका क्या है सॉल्यूशन, एक नंबर का सॉल्यूशन हम कैसे बता रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया गया स्टूडेंट, a प्लस क्या दिया गया है, j b दिया गया। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि यदि आपका ये आपका z रहता है और z इक्वल टू यदि आपका r प्लस क्या रहता है, jx रहता है, तो आप ये एडमिटेंस है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस को समझते हैं। तो इम्पीडेंस z इज इक्वल टू क्या होता है, r प्लस jx होता है। तो यहाँ पर ये चीज को आप यहाँ से ही हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच लेंगे कि y का वैल्यू क्या होगा। तो z इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, r प्लस क्या होता है, jx होता है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। हम एक चीज बता चुके हैं कि आपका यदि y और z में क्या रिलेशन है, तो y इक्वल टू क्या होता है, 1/z होता है। इसको बोलते हैं एडमिटेंस, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। तो एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/इम्पीडेंस होता है। इंपीडेंस का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस प्लस j, और x जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका x जो होगा वो रिएक्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीजों को समझो। 1/z का जो वैल्यू है उसको पुट करो तो r प्लस क्या हो जाएगा, jx हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/z का जो वैल्यू है r प्लस jx है, उसको पुट किया हमने। अब देखो ये कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 1/r प्लस jx होगा। यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, r माइनस jx से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, r jx हो जाएगा। ठीक है, कुछ न्यू फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी बताओ, तो r माइनस क्या हो जाएगा, jx। और ये समझो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा j स्क्वायर और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा r माइनस jx हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर, और j स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। इसका मतलब इसको यदि सेपरेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा r डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो jx डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब चीजों को समझो, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पर हम लोग मॉड z निकालने का कोशिश करेंगे, यहाँ से यदि मॉड z निकालने का कोशिश करेंगे तो मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम लोग मॉड z का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका समझने का कोशिश करो कि y का फॉर्मूला क्या हो गया, y का फॉर्मूला हो गया r डिवाइडिंग बाय क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस क्या हो गया, x स्क्वायर और क्या हो गया आपका माइनस x और क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस क्या हो गया, x स्क्वायर और क्या हो गया, j हो गया। इसका मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो वैल्यू आया मॉड z का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस ये आपका हो जाएगा x और इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट j। इसका मतलब है कि यहाँ से दो पैरामीटर निकल रहा है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये चीज को समझने का कोशिश करो। इसका मतलब है कि इसको हम लोग लिखते हैं y और इसको लिखते हैं g और इसको लिखते हैं प्लस माइनस j और क्या लिखते हैं b। इसका मतलब है कि g के जगह पर जो वैल्यू आया है वो क्या आया आप ही बताओ। तो g के जगह पर जो वैल्यू आया है वो आया आपका r डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर प्लस क्या आया स्टूडेंट, x स्क्वायर आया। और b के जगह पर जो वैल्यू आया है वो आया है आपका x डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर प्लस क्या आया है, x स्क्वायर आया। इसी को दूसरे वे में लिख सकते हैं तो r इज इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं x बाई मॉड z का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज आपको आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर g और b क्या है, तो g का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, g का मतलब होता है कंडक्टेंस। g का मतलब क्या होता है, तो कंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंडक्टेंस बोलेंगे। और b को क्या बोलेंगे, ससेप्टेंस। तो ये हो जाएगा SUSCE, इसको बोलेंगे ससेप्टेंस। इसका मतलब स्टूडेंट y दो भागों में
ब्रेक हो रहा है, एक आपका कंडक्टेंस और बी हो रहा है सब्सिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये आपको पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस जेबी के फॉर्मेट में a क्या है, तो a प्लस जेबी, तो a की जगह पर आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, g प्लस क्या हो रहा है, g प्लस और क्या हो रहा है, जे बी हो रहा है। इसका मतलब g a इक्वल टू g होगा, तो g का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंडक्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। यदि आपसे b का वैल्यू पूछता है, तो यदि b का वैल्यू क्वेश्चन मार्क करके पूछता है, तो b का वैल्यू क्या होता है, सब्सिस्टेंस होता है। इसका मतलब है ए आपका कंडक्टेंस है और बी आपका क्या है, सब्सिस्टेंस है। तो इस तरह करके यदि ये प्रॉब्लम दिया जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने कॉपी में नोट करना है। यहाँ से आपका प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, जी मतलब क्या होता है, तो जी मतलब कंडक्टेंस होता है, बी मतलब क्या होता है, सब्सिस्टेंस होता है। और आपका सीधे भाषा में पूछेगा कि जी का यूनिट क्या होता है, तो जी का यूनिट साइमन्स होता है और बी का भी यूनिट क्या होता है, साइमन्स होता है। तो आप लिख सकते हो इसका भी यूनिट साइमन्स होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, साइमन्स होगा। कंडक्टेंस का भी यूनिट क्या होगा, साइमन्स होगा। इसका मतलब इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। अब चलो प्रॉब्लम नंबर 2 पर लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इन V फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। ये आपका एक सर्किट दिया गया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है। ये आपका पूरा प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो 1 का जो आंसर होगा वो एक होगा आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। अब चलो अब प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। अब देखो इसको साफ करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो आपका सॉल्यूशन जो होगा प्रॉब्लम नंबर 2, अब 2 का सॉल्यूशन देखो, 2 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 2 का सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। अब देखो 2 का सॉल्यूशन क्या है, एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये आपका V है, ये R है, L है, C है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, V का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है ये RLC सर्किट है। तो हम लोग बताए थे कि RLC यदि सर्किट रहे तो उसका फॉर्मूला जो होता है V नेट, क्या बताए थे, V नेट पिछले क्लास में बताए थे, रूट ओवर होता है, रूट ओवर होता है VR का क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा VL माइनस VC का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर VR के अक्रॉस में जो ड्रॉप दिया गया है स्टूडेंट वो कितना दिया गया, आपको बताओ 50 वोल्ट दिया गया है। VL के अक्रॉस में जो ड्रॉप है वो आपका कितना दिया गया, 100 वोल्ट दिया गया है। और VC के अक्रॉस जो ड्रॉप दिया गया वो क्या दिया गया, 100 वोल्ट दिया गया। इस वैल्यू की हम पुट करेंगे, V नेट का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, VR का वैल्यू क्या है 50 का स्क्वायर करेंगे प्लस VL का वैल्यू क्या है 100 है, VC का वैल्यू क्या है 100 है। इसका स्क्वायर करेंगे, 100 में 100 जाएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50 का स्क्वायर, इसको रूट से बाहर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50 वोल्ट। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा। अब रही मुद्दा कि प्रॉब्लम नंबर 3 को कैसे सॉल्विंग करेंगे। ये इजी क्वेश्चन था, ये आपका एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया है। तो आप प्रॉब्लम नंबर 3 पर आते हैं कि 3 का प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, द करंट रीड बाय द अमीटर ए इन द एसी सर्किट शोन इन फिगर। मतलब एक अमीटर लगा हुआ है, इस पर बोल रहा है कि ये कितना रीडिंग शो करेगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। अब कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में आर एल और क्या दिया गया, सी दिया गया है। तो स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट आपका डिफरेंस होता है, और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाए थे, ये आपका सर्किट कैसा कनेक्शन था, सीरीज कनेक्शन था, इसीलिए वी नेट लगाए थे। यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, आई नेट, क्योंकि ये जो सर्किट है आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप ही बताओ। तो आपका हो जाएगा आई नेट। आई नेट का वैल्यू ही पूछ रहा है कि अमीटर के बीच में कितना रीडिंग होगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट आई नेट। आई नेट का वैल्यू हो जाएगा, ये रूट लगाएंगे, और ये आपका इंडक्टर है, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट IL होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो होगा IR होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा IC होगा। अब देखो चीजों को समझो, अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये होगा IR का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ब्रैकेट IL माइनस क्या हो जाएगा IC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नंबर 3 को देखो तो IR का वैल्यू कितना दिया गया है। तो IR का वैल्यू जो दिया गया स्टूडेंट वो आपका दिया गया 3 एम्पियर। IL का जो वैल्यू दिया गया है वो आपका दिया गया 1 एम्पियर, और IC का जो वैल्यू दिया गया है वो आपका दिया गया 5 एम्पियर। कितना दिया गया 5 एम्पियर। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, तो आई नेट का वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, IL का वैल्यू 1 है,
IC का वैल्यू कितना 5 है, इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका आई नेट। इसी के अक्रॉस जो अमीटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो यही होगा। आई नेट का वैल्यू जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 या 9 और 4 4 16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये रूट से बाहर जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा अमीटर के अक्रॉस में जो करंट का मेजरमेंट होगा वो आपका क्या होगा 5 एम्पियर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा बी होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर किसका सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन है। तो 3 का सॉल्यूशन को आपको यहाँ से लेके क्या करना है, यहाँ तक करना है। सिंपल फॉर्मूला को याद रखना है, यदि फॉर्मूला को आप याद कर पाओगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये आपका सर्किट दिया गया, इसका टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 4 पे हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट यदि टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए पूछे और प्रॉब्लम नंबर 4 इस तरह का सर्किट दिया जाए, तो सबसे पहले आप नोट पॉइंट करके लिखो कि 4 का जो सॉल्यूशन का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आपको जानना है, ठीक है। तो ये टाउ का मतलब क्या होता है टाइम कांस्टेंट, टाउ का मतलब क्या होता है टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है, यदि आपका सर्किट R और C का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है तो आपको टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट गुना क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट। इसको अपने नोट कॉपी में लिखना है। और दूसरा यदि टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए पूछे या यदि आपका सर्किट कॉम्बिनेशन रहे L और R का, तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका L इक्विवेलेंट डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और टाइम कांस्टेंट का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपका क्या होता है टाउ होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, अपने नोट कॉपी में लिख के रखना है, यहाँ से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखो जब भी हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करो कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 R कनेक्शन है, 2 C कनेक्शन है, इसका टाइम कांस्टेंट निकालने बोल रहा है, तो किस कॉम्बिनेशन से सर्किट बना हुआ है, R और C से कॉम्बिनेशन से सर्किट बना हुआ है। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा ऊपर वाला होगा R इक्विवेलेंट और आपका क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये बताओ कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये R और R का कनेक्शन कैसा है पैरेलल है, तो पैरेलल रहेगा तो क्या होता है R गुना R डिवाइडिंग बाय क्या होता है R प्लस R होता है। इसका मतलब R को R से गुना करेंगे तो क्या होगा R स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे 2R, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा R बाई 2 होगा। अब यदि आपसे पूछे कि C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपस में दोनों C कैसा कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो उसका इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है C1 प्लस C2 होता है। C1 के जगह पर C है, C2 के जगह पर C है, तो इसका मतलब C प्लस C क्या हो जाएगा आपका 2C हो जाएगा। अब चलो फॉर्मूला में बैठाओ, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई C इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आपका निकल चुका R बाई 2 और C इक्विवेलेंट निकल चुका आपका 2C। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू को निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है R इक्विवेलेंट गुना क्या होता है C इक्विवेलेंट। अब देखो R इक्विवेलेंट कितना निकल चुका है R बाई 2 निकल चुका है और C इक्विवेलेंट कितना निकल चुका है अभी बताओ 2C निकल चुका है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब RC हो रहा है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो टाइम कांस्टेंट होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा CR हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम 4 वो प्रॉब्लम था, चारों प्रॉब्लम आपका बेहतरीन था। ये आप SSC JEE 2018 में पूछा गया है। एडमिटेंस Y = A + JB, A का वैल्यू क्या है, A का नाम क्या है, आपको बोलना है कंडक्टेंस। B का वैल्यू पूछता तो आपका क्या होता है सब्सटेंस। और ये सर्किट दिया गया है, ये सर्किट है आपका, ये सप्लाई वोल्टेज है V, ये आपका AC सोर्स है, ये VR है, L है, C है। VR के अक्रॉस में ड्रॉप दिया गया, L के अक्रॉस ड्रॉप दिया गया, C के अक्रॉस ड्रॉप दिया गया। आपको बताए थे कि यदि VL और VC दोनों बराबर हो जाएगा तो VNet इक्वल टू क्या होगा VR होगा। पिछले वीडियो में ये बताए थे, ये प्रॉब्लम को नहीं भी सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि L के अक्रॉस जो वोल्टेज 100 है, C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 है, तो VL इक्वल टू VC हो रहा है, तो आपका VNet इक्वल टू क्या होगा VR होगा। VR का वैल्यू क्या 50 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो ये आपका कैसा कनेक्शन है, ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन RLC कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। इसमें करंट नेट का जो फॉर्मूला होगा वो आपका √/IR का स्क्वायर प्लस IR माइनस IC का होल स्क्वायर का रूट होगा। उस वैल्यू को पुट अप करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसका वैल्यू जो सॉल्विंग करके आ रहा है वो 5 एम्पियर आ रहा है। टाइम कांस्टेंट का भी बेहतरीन कांसेप्ट बताया। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है R इक्विवेलेंट + C इक्विवेलेंट होता है यदि आपका सर्किट कॉम्बिनेशन R और C से बना हुआ है तब। और यदि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला दूसरा होगा, यदि L और R के कॉम्बिनेशन से सर्किट बना हुआ है तो L इक्विवेलेंट डिवाइडिंग बाय R इक्विवेलेंट होगा। L इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उस वैल्यू को पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये आपका बेहतरीन प्रॉब्लम था। ये चारों प्रॉब्लम को आप रिवीजन मारो, यहाँ से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। और यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।